इंडिया प्लस। मौजूद हूँ मैं इस वक्त मजीदिया हॉस्पिटल में। मजीदिया हॉस्पिटल वही है, जाना माना नाम है, इसको किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस मजीदिया हॉस्पिटल के आगे ये जो आप लोग देख रहे हैं, इतने सारी तादाद में इकट्ठे और काले झंडे लेकर यहाँ खड़े हुए हैं। आखिर ऐसा क्या मामला हुआ है, आखिर क्या हुआ है इनके साथ में जो ये इतने गुस्से में हैं और काले झंडे लेकर यहाँ खड़े हो रहे हैं? चलिए जानते हैं इनसे ही। सर, क्या रीज़न है जो आप काले झंडे हॉस्पिटल? असल में हमारी जो है भाई की बीवी यहाँ एडमिट है और उसका तकरीबन एक साल पहले इलाज चला, मगर इलाज जो है वो ठीक तरीके से नहीं हुआ। डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से वो नट बोल्ट जो कसे थे तो वो ढीले रह गए थे, उसकी वजह से उसको इन्फेक्शन हुआ। फिर हम यहाँ लेकर के आए। फिर इन्होंने कहा कि हमारे से गलती होगी, डॉक्टरों ने कहा गलती होगी, हम इसका ट्रीटमेंट दोबारा से करेंगे। मगर दोबारा ट्रीटमेंट के लिए बुलाया, दोबारा ट्रीटमेंट करा, दोबारा ऑपरेशन करा। दोबारा ऑपरेशन करने के बाद में फिर भी उसका इलाज ठीक तरीके से नहीं हुआ। अब उसको फिर भी पैसे ले लिए उन्होंने। तो फिर अब यहाँ हम लेकर के आए हैं, तो हमने डॉक्टर से बात करी, उन्होंने सुनने से मना कर दिया। फिर सीएमओ से हमने बात करी, सीएमओ ने भी मना कर दिया कि भाई मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तो उसी बात को लेकर के हम यहाँ धरना प्रदर्शन तो सर, एक पुलिस नाम की चीज़ भी होती है, आप उनको कंप्लेंट करें? हाँ, हमने 100 नंबर पे कॉल करी हुई काफ़ी देर हो गई है, मगर 100 नंबर से कोई रिस्पांस नहीं मिला। 1-2 बार कॉल आई है, मगर 100 नंबर से पुलिस भी नहीं आई है हमारे पास में। मतलब पुलिस का भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है? कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला अभी जो हमने कॉल करी है पुलिस को, तकरीबन 1 घंटा हो गया होगा कॉल करिए हुए, मगर अभी तक यहाँ से कोई भी यहाँ से मतलब ना पुलिस आई, ना उन्होंने हमसे पूछा, ना कोई मसला समाधान हुआ उसका। सर, इस तरह से धरना प्रदर्शन करने से आपको लगता है कि आपकी समस्या सुन ली जाएगी? जी, असल में मैम हम जो है ना, हम चाहते हैं कि भाई एक मीडियम के माध्यम से हम चाहते हैं कि हमारी आवाज़ दूर तक जाए, अरविंद केजरीवाल तक जाए, गृह मंत्रालय तक जाए और नरेंद्र मोदी तक जाए। तो हमारी जब आवाज़ पहुंचेगी, लोगों को पता चलेगा कि ये हॉस्पिटल कैसा है, एक तो लोगों को फ़ायदा होगा, दूसरा हमारी आवाज़ पहुंचेगी तो हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमें इंसाफ मिलेगा। फ़र्ज़ कीजिए आपकी सुनवाई नहीं होती है किसी भी तरीके से, तो उसके बाद आपका अगला कदम क्या होगा? नहीं, पहले तो हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारी सुनवाई होगी, बाकी हम प्रदर्शन करते रहेंगे। और आज थोड़ी तादाद में हैं, कल ज़्यादा होंगे और शांतिपूर्वक जो भी है हम प्रदर्शन करते रहेंगे। और अगर सुनवाई नहीं होती तो उसके लिए हमारे पास में कोर्ट का ऑप्शन है, फिर हम कोर्ट जाएंगे। सर, आप बताएं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद नईम है। सर, आप यहाँ पे क्यों खड़े हुए हैं? हाँ, असल में जो लेडीज़ है वो मेरे भाई की मिसेज है और उसको 1 साल पहले एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें उसको चोट आ गई थी। चोट आने के बाद जो है ना मजीद में ट्रीटमेंट शुरू करवाया, ऑपरेशन हुआ। जब ऑपरेशन हुआ उसके बाद उन लोगों ने क्या करा, और अंदर जो है नट बोल्ट जो कसे थे वो लूज छोड़ दिए। उसको परेशानी बढ़ने फिर दोबारा आने में उन्होंने कहा कि डॉक्टरों ने कि ठीक है इसमें हमारे से गलती हो गई है, उन्होंने दोबारा उसका ऑपरेशन किया। अब ऑपरेशन करके फिर ट्रीटमेंट हमारे चल रहा था, अब उसको ना फिर वो परेशानी बढ़ गई है और इन्फेक्शन उसको काफ़ी हो गया है। जब दोबारा इलाज के लिए आप लेके आए तो क्या फिर दोबारा उन्होंने चार्ज किया? हाँ, दोबारा चार्ज लिया। उससे पहले पैसे लिए, फिर दोबारा लिए और अब उसको यही परेशानी बनती जा रही है। अब इन्फेक्शन भी है, पैर छोटा बड़ा हो गया उसको। अब हम यहाँ लेकर आए, हमारी कोई सुनने को तैयार नहीं। डॉक्टर ने कहा जी वो डॉक्टर साहब तो चले गए जिन्होंने ऑपरेशन किया था, अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। फिर हम सीएमओ से मिले, सीएमओ ने भी जो है हमें कोई आश्वासन नहीं दिया, कह रहे भाई इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, और बाउंसर बुलाकर हमें बाहर कर दिया गया। तो हम आपके चैनल के माध्यम से ये चाहते हैं कि हमारी जो बच्ची है उसका ट्रीटमेंट सही हो जाए, इलाज की ज़रूरत है, इलाज हो जाए उसका सही, है ना। उसके छोटे बच्चा है, परेशानियाँ बहुत ज़्यादा घर के अंदर, छोटी बच्ची हैं, देखभाल करने वाला कोई नहीं है ना। इसलिए जो है ना आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएँ आगे तक, और हम इस चैनल के माध्यम से ये चाहते हैं कि इसको अरविंद केजरीवाल तक जाए और आगे जो है नरेंद्र मोदी तक जाए, हमारी आवाज़ दूर तक पहुँचे, जिससे आगे लोगों को और फ़ायदा हो, है ना। इसमें इलाज कराने के लिए आते हैं, इसके अंदर बहुत धोखाधड़ी हो रही है ना। आश्वासन वाली बात कोई नहीं, इनकी तसल्ली नहीं देते। सर, नेता नगरी से आप भी यहाँ मौजूद हैं, इन लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप बताएंगे क्या हुआ है यहाँ पर? मैम, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूँगा कि आपने मेरे को बोलने का मौका दिया। मैम, सीएमओ साहब के पास में जब ये लोग गए तो सीएमओ साहब का एक मेडिकल बोर्ड का सबसे बड़ा अफसर होता है सीएमओ होना चाहिए कि इनकी बात बहुत ध्यान से सुने और इनको आश्वासन देना चाहिए उनको, लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं सुनी, अपने बाउंसरों को बुलाया और उनको धक्के दे करके बाहर निकाल दिया। मजबूरी में हम लोगों को जब ये पता लगा कि इस तरीके से कोई मामला आया है तो हम सारे लोग इकट्ठे होकर के यहाँ पर आए और सीएमओ साहब से बात करने की भी कोशिश की, लेकिन सीएमओ साहब ने हमारे से बात करने की ज़रूरत ही नहीं समझी। उन्होंने कहा आपको जो भी करना है करें, कोर्ट जाना है कोर्ट जाएँ, यहाँ पर कुछ नहीं होगा। मैम, मैं सबसे पहले आपको बताऊँगा कि हम जब हॉस्पिटल में आते हैं तो एक डॉक्टर परवेज आते हैं हॉस्पिटल के नाम पर, मस्जिद हॉस्पिटल के नाम पर जब हम यहाँ आए हैं तो वो कहते हैं जी यहाँ पर जो डॉक्टर इलाज कर रहा था वो छोड़ के चला गया। मैं उससे हमें क्या लेना देना अगर वो छोड़ के चला कर गया, हमें तो हॉस्पिटल आना था, हम तो मस्जिद हॉस्पिटल के नाम से आए हैं यहाँ पर।
अगर मजीदिया हॉस्पिटल का डॉक्टर चले जाता है, अगर कोई उनसे गलती होती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? हॉस्पिटल की है। हॉस्पिटल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेते हुए अपनी बात मान भी रहा है वो कि भाई हमसे गलती हुई है कि लड़की का जब ऑपरेशन हुआ है वहाँ जब नट बोल्ट लगाए गए वो लूज रह गए। उन्होंने बोला है अपनी अपनी बात में, हमारे पास वाइट है उसकी, हमने उसको रिकॉर्ड भी किया है। एक काम करेंगे, मुझसे कल मिलेंगे, मैं डॉक्टर साहब से भी बात कर लूँगा क्या है क्या नहीं, मुझसे कल मिलेंगे। डॉक्टर साहब अभी आप कह रहे हैं कि भाई मेरे बस की नहीं, मेरे बस की बात नहीं, मगर मैं उनसे पूछ लूँगा क्या। देखिए ऐसा है, अभी मेरी ओपीडी होगी, अभी मेरी ओपीडी के मरीज मेरे बाहर इंतजार कर रहे हैं जी। अभी मैं इस मसले पे उनसे नाम मेरे पास टाइम है, उनसे बात कर लिए, हम लूट पिट लिए, हमारा बच्चा परेशान है, हमारे बच्चे का पेट छोटा बड़ा हो गया, आपसे इसलिए रिक्वेस्ट करने आए हैं, आप इसमें हमारी मदद करेंगे। मजीदिया क्या मदद करूंगा, क्या मदद करूंगा, मेरे को बता दीजिए आप क्या मदद चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि भाई हमारे, हम वही बता रहे हैं, मैं पॉइंट पा रहा हूँ, उसका ट्रीटमेंट एक तो ठीक नहीं हुआ, उसका ट्रीटमेंट अगर ठीक हो सकता है तो आप उसका ट्रीटमेंट कराएं। दूसरे हमने जो खर्चा दिया है, नहीं तो हम उसको खर्चे को भी वापस लेने की डिमांड रखेंगे अपनी, और अपना ट्रीटमेंट भी कराने की डिमांड रखेंगे। तो आप एक काम करें ना जी, ये आप लिख के दे दें, मैं आगे पुटअप कर देता हूँ, क्योंकि मैं तो हुजूर मैं इस मामले में मेरी और कुछ नहीं है हैसियत, मैं सिर्फ आगे पुटअप कर सकता हूँ। मेरे ऊपर भी है वो, और वो सर्जन अलग से, उनका अलग डिपार्टमेंट। आप हमें बता दो, फिर आप आगे ही चले जाएंगे ना, आपके अंडर में जब कुछ नहीं है तो आप हमें बता दो, फिर हम आगे चले जाएंगे। जी, ऊपर हेड फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन है डॉक्टर जरगर, मिस्टर जरगर साहब, उनसे मिल लीजिए। ऊपर जी बिल्कुल, ऊपर से तो अभी सेकंड फ्लोर पे, नाइन्थ फ्लोर। अच्छा, अगर पैसे आप वापस चाहते हैं तो हेड फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन मैं नहीं देता। यार सुनो मेरी बात सुनो, मैंने आपसे यही दरखास्त की, अभी मैंने आपसे दोबारा दरखास्त कर रहा हूँ कि मैं डॉक्टर साहब से बात कर लूंगा कि ये मसला क्या है, क्योंकि आपकी बात मैंने सुन ली, डॉक्टर साहब की बात मैंने नहीं सुनी, आपकी बात मैंने सुन ली। मैं एक हमारा मसला उसमें हल होगा, मैं नहीं कह सकता, मैं नहीं कह सकता, मैं आपको बात है ना भाई, आप मसला हल करके आप यहाँ से चले जाओ। सुनिए मेरी बात, सुनिए, मैंने आपसे दरखास्त की कि कल इसके बारे में मैं बात कर लूंगा आपसे, आपको भरोसा है, अब सुन लीजिए मेरी बात, मैंने आपकी बात सुन ली, अब इतना टाइम नहीं है, मेरे मरीज बाहर बैठे हैं, मैं आपके पास ये मरीज नहीं है, ये मेरे मरीज नहीं है ना, आप बेटे सुनिए, अब मैंने इनकी बात सुन ली, ये अगर बदतमीजी से बात कर रहे हैं प्लीज इन्हें बाहर निकाल दीजिए, रास्ता निकाल दीजिए। ये अभी जिस तरीके से बात कर रहे हैं, ये जिस तरीके से बात कर रहे हैं मुझे पसंद नहीं है बात। क्या करिए, पेशेंट तो है ना डॉक्टर साहब, आपके लिए सारे पेशेंट हैं, परेशानी तो है ना उसको भी। सुन लीजिए, मेरे बाहर इंतजार कर रहे हैं, मैंने आपकी बात सुन ली, जिसका पैसा चला गया उसका मैटर खत्म हो गया, जिससे पैसा आना, मैंने आपकी बात सुन ली है, मैंने आपसे अभी कहा कि मैं डॉक्टर साहब से बात करके कल आपको बताऊंगा कुछ हो सकता है। मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मेरे हाथ में नहीं है कुछ, मेरे हाथ में खत्म होगी, फिर क्यों बहस कर रहे हैं आप? ठीक है, क्यों बहस कर रहे हैं आप? रिकॉर्डिंग के बाद जब हमने बात बताई कि जी आप ये बात मानते हैं अपनी गलती है, तो उन्होंने कहा हम गलती मान रहे हैं अपनी। दोबारा ऑपरेशन किया उन्होंने, दोबारा पैसे ले लिए, दोबारा पैसे लेने के बाद फिर इलाज चल रहा है, कंटिन्यू इन्फेक्शन हो रहा है, डॉक्टर कोई भी आश्वासन देने के लिए तैयार नहीं है कि इनका इलाज करें। अब जब बच्चे को लेके आ रहे हैं तो बच्चे को इलाज करने से मना कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं इलाज इस तरीके से? मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, अगर इन्होंने हम लोगों की बात नहीं सुनी, आज हम 100 लोग इकट्ठा हो रहे हैं, कल हम 500 लोगों को लेकर के यहाँ बैठेंगे, और जब तक हमारी बात नहीं सुनी जाएगी हम यहाँ धरने। तो बात करी हमने यहाँ पर सारे लोगों से, जितने लोग यहाँ पे काला झंडा लेके खड़े हुए हैं। मजीदिया हॉस्पिटल जो नाम से मशहूर है, जिसके नाम से ही लोगों को लगता है अगर बीमार बंदे को यहाँ पर लेके जाएंगे तो पक्का ही वो यहाँ से 100% वो सही होकर निकलेगा, क्योंकि भगवान के बाद एक डॉक्टर ऐसा इंसान होता है जिसको धरती पर देवता की तरह पूजा जाता है, उसको माना जाता है, उसकी पूजा की जाती है। लेकिन मजीदिया हॉस्पिटल का एक काला सच सामने आया है कि डॉक्टरों की लापरवाही से एक केस खराब हुआ, एक लेडी का एक्सीडेंट हुआ, उसके पैर की हड्डी गलत जोड़ दी गई, डॉक्टरों ने माना कि हमने गलत किया है, लेकिन फिर भी उन्होंने चार्ज किया, दोबारा ऑपरेशन किया, उसका भी चार्ज किया, लेकिन उसके बावजूद भी लड़की का पैर ठीक नहीं हुआ है। उसको लेके जब कार्रवाई की गई है, बातचीत ऊपर तक पहुंची है, तो जो यहाँ के सीएमओ हैं, जो जिनके अंडर सारा मेडिकल स्टाफ होता है, उन तक ने बात करने से मना कर दिया और लोगों को यहाँ से धक्के देके बाहर निकाल दिया। तो एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार यहाँ पर सामने आ रहा है। ये जो आप मेरे साथ में बच्चा खड़ा देख रहे हैं, इसी की माँ के बारे में हम बात कर रहे हैं। आप बच्चे की उम्र देखिए, 7-8 साल का बच्चा, इतना मासूम बच्चा जो इतने दिन से यहाँ परेशान हो रहा है, इसकी माँ के ऊपर ये गुजर रही है, तो बच्चे के दिल पे क्या गुजर रही होगी। बहुत सोचने वाली बात है किस तरीके से भ्रष्टाचार के नाम पर, अभी तक तो सिर्फ नेता नगरी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते थे, पुलिस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते थे, और अब दूसरी जिंदगी देने वाले डॉक्टर पे भी भ्रष्टाचार के आरोप सामने आ रहे हैं। और मजीदिया हॉस्पिटल में ये पहला केस नहीं
रहता है। अगर हम कोरोना काल की बात करें तो कोरोना काल में भी जो कॉन्ट्रैक्ट पर नर्सें बुलाई गई थी उनको भी बिना नोटिस दिए यहाँ से निकाल दिया गया, जिसका बहुत बड़ा प्रदर्शन आपने कुछ टाइम पहले यूट्यूब चैनल्स पर देखा होगा। तो इस तरीके से विवादों में घिरा पड़ा है मजीदिया हॉस्पिटल। एक बहुत बड़ा सवाल प्रशासन पे खड़ा होता है कि इसी लापरवाही के साथ में वो देश चलाएंगे। जानने के लिए आगे बने रहिए हमारे साथ राइट इंडिया प्लस के साथ। नमस्कार। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हमारी न्यू